हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसको बच्चों लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इज ऑल्सो नोन एज लाइंस ऑफ फोर्स. So how we define this? An electric line of force may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point. बच्चों, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बच्चों इस तरह से मूव कर रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज moving from this point to this point. So this is the path of this positive charge, yes or no? So this is called as electric lines of force. This is called as electric lines of force. This is called as electric lines of force. और बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसके ऊपर अगर आप चल रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, सपोज ये पी पॉइंट है, यहां पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इस लाइन पर, तो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. अगर आप सपोज यहां पर है क्यू पॉइंट पर, इफ यू आर ड्रॉइंग टेंजेंट टू दिस कर्व, देन दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू. सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? द ऑब्जर्वेशन इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज अ कर्व. यहां पर ये समझना है बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज अ कर्व and along which a small positive charge would move or free to move, okay, and the direction of electric field will be along the direction of the tangent at any point on this curve. बच्चों, जब भी आपके पास कोई कर्व होगा तो ये जो पाथ है बच्चों, ये जो कर्व है, दिस कर्व इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. दिस कर्व इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, और इस कर्व पर बच्चों किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑन दिस कर्व. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट, दे आर इमेजिनरी कर्व. दे रियली डू नॉट एग्जिस्ट, बट बच्चों दे आर इमेजिनरी कर्व. दे आर इमेजिनरी कर्व, काल्पनिक कर्व होते हैं बच्चों. ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा जो है कर्व जो है चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड दिस इज नॉट रियली एग्जिस्ट बट वी कंसीडर. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एक एक करके हम लोग उसको लर्न करेंगे. द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक. जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा बच्चों, they will start, they will end, there will be no discontinuity in between. Okay, second point, the lines of force start at positive charge. Lines of force कहां से start करता है बच्चों? They start from positive charge. They start from positive charge in all directions, and the lines of force end at infinity. कहां पर end करता है बच्चों? They will go up to infinity. So this is how the lines of force we draw for positive charge. The tangent to a line of a force at any point gives the direction of electric field at that point. बच्चों, यह कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वह एक कर्व होता है, और उस कर्व के किसी भी बिंदु पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट टेंजेंट रिप्रेजेंटिंग, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व. ओके, नाउ no two lines of force can cross each other. बच्चों, अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कंसीडर कर लें, इफ यू कंसीडर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, one is like this and another is like this. So two curve is there, curve one, and this is another curve. So प्रॉपर्टी कहता है बच्चों कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है. ऐसा क्यों? इसके लिए रीजन भी है बच्चों. ऐसा इसलिए कि अगर यह इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस कर्व पर एक टेंजेंट होगा और इस कर्व पर एक टेंजेंट होगा.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा बच्चों, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। और यहाँ पर दो टेंजेंट है बच्चों, तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर जो होता है उसके डायरेक्शन जो होते हैं वह यूनिक होता है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर अगर दो कर्व एक दूसरे को कट करेंगे, इट मीन्स दो टेंजेंट होगा, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रीजन मैंने लिखा है, इफ द इंटरसेक्ट देयर विल बी two tangents at the point of intersection and hence two directions of electric field at the same point, which is practically not possible. Next point है बच्चों, the lines of force are always normal to the surface of a conductor on which the charges are in equilibrium. अगर आपके पास कोई मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस r है, इसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। सो यह जो प्रॉपर्टी है यह कहता है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा यह हमेशा नॉर्मल होगा, दिस विल ऑलवेज बी। यह पॉजिटिव चार्ज से बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से बाहर की तरफ निकलेगा। सो यह जो सरफेस है बच्चों, इस सरफेस के साथ कितने एंगल पर निकलेगा, दिस विल बी नॉर्मल। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। So lines of force are always normal to the surface of conductor. Normal means 90 degree. The lines of force have a tendency to contract lengthwise, and this explains the attraction between two unlike charges, and this explain repulsion between two similar charges. बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, अपने पास अगर दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलेगा और कहां तक जाएगा, नेगेटिव चार्ज तक जाएगा। इस तरह से जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहां से इस तरह से जाएगा और यहां से इस तरह से जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो बच्चों, सिकुड़ जाना। देखिए यहाँ पर जब इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज था, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ सीधे जाता बच्चों, वो यहाँ पर आकर के मुड़ गया, सिकुड़ गया। सो दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बाकी पॉजिटिव चार्ज से इधर भी लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा बच्चों, और ये कहां तक जाएगा, दिस विल गो अप टू इंफिनिटी। और यहाँ पर बच्चों इंफिनिटी से आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अट्रैक्शन। जब दो अपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो लेंथ वाइज जो होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। दैट इज द पॉइंट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर सेम नेचर का चार्ज है बच्चों, इफ यू हैव टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज आल्सो पॉजिटिव, सो इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर, इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर, और यह जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है बच्चों, इधर जो जाना चाहेगा वो इसको इस तरफ रिपेल कर देगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर जाना चाहेगा पॉजिटिव की वजह से इसको इधर रिपेल करेगा। इधर जो जाना चाहेगा दैट विल बी रिपेल्ड आउट लाइक दिस, इधर जो जाना चाहेगा सीधा उसको इस तरह से रिपेल कर देगा। सो दिस इज एक्सपेंशन, और यू कैन से दे आर गेटिंग सेपरेटेड, दे आर गेटिंग सेपरेटेड, यस और नो। सो दिस इज व्हाट ड्यू टू, यहां पर बच्चों अट्रैक्शन हो रहा है, दिस इज अट्रैक्शन इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड दिस इज रिपल्सन इसलिए यह एक्सपेंड हो रहा है। हियर इट इज रिपल्सन, दिस इज रिपल्सन। सो इसलिए यहां पर रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन। सो सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्सन, ऑपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। अगर बच्चों किसी रीजन में हम बात करें, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर है, बहुत नजदीक नजदीक अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है बच्चों, इस तरह से है, तो इससे यह मतलब होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिसको डबल पैरेलल लाइन में लिखते हैं बच्चों, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ विल बी मोर, ठीक है। और यही लाइंस ऑफ फोर्स अगर बच्चों दूर दूर सेपरेटेड है, सो दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई का जो स्ट्रेंथ है वो लेस है, स्ट्रेंथ लेस, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों,
द लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज टुगेदर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होंगे वो एक दूसरे के करीब होंगे, नजदीक होंगे। फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड, जब वीक फील्ड होगा बच्चों, जब वीक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे। दिस इज फार अपार्ट, बहुत ज्यादा दूरी पर होंगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बच्चों पैरेलल हो और इक्वल स्पेस हो, जैसे फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच, सेकंड थर्ड के बीच अगर स्पेसिंग इक्वल हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर स्पेसिंग इक्वल नहीं हो तो दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब यह है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी और कहीं पर कम होगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सेम नहीं है बच्चों, इक्वल नहीं है तो। द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। अगर अपने पास कोई चार्ज कंडक्टर है बच्चों तो चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, सो इनसाइड द कंडक्टर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। ये सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों केवल बाहर होगा, दिस इज ओनली आउटसाइड, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड। सो जब कोई लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor will be zero. Electric field inside the conductor will be zero, will be zero. So यह प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पर, these all are the properties of electric lines of force. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। थैंक यू, see you all in the next video.